हेलो गाइस, बहुत टाइम के बाद और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी फैमिली में, ज़िंदगी में, लाइफ में एकदम बढ़िया वाले मस्त भी होंगे। तो गाइस, पता है मैंने कम से कम 20 दिन बाद अपने ब्लॉग बना रही हूँ। और लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी ना मैंने, शादी वाली, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं जब ये आज की वीडियोज़ के बाद ना हल्दी के फंक्शन चालू हो जाएंगे तब मैं अपने वीडियोज़ अपलोड करूँगी। पता है आपको, लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी ना मैंने एक बार चेक भी नहीं किया। फिर मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग को मैंने आज जब पूरी तरीके से सुन रही हूँ, जब मैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट बना रही हूँ, तो आज इतने दिनों के बाद जब मैं सुन रही हूँ तो मैंने ध्यान दिया कि मैंने अपनी ना ओरिजिनल वॉइस को ना मतलब म्यूट नहीं किया। जो वॉइस ओवर किया था ना, दोनों इतना मिक्सअप हो गया, इतना कबाड़ा जैसा आवाज़ आ रहा है। और इतने दिनों के बाद, फुर्सत के बाद आज जा कर के मैं अपनी वीडियो देख रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है ये क्या कर रखा है मैंने। सही से साउंड भी सुनाई नहीं दे रहा और पूरी वॉइस ऐसी मिक्सअप हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। हाँ बेटा, आज जब मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ, 28 तारीख की शादी थी और इसके बाद हम दिल्ली चले आए। और आज ना 28 जुलाई हो गया है दोस्तों। और अब जा कर के अपनी बाकी की वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। बात पता है क्या है, क्यों नहीं मन कर रहा था और इतने टाइम बाद क्या है, क्यों कर रही हूँ, आपको नहीं पता। जो वीडियो हम दिखाते हैं, बताते हैं, वही आप जानते हैं ना। जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसके बाद पता है हल्दी का फंक्शन था और उसके बाद हमने वीडियो भी बनाई। फिर मैंने ब्लॉग के लिए तैयारी भी कर रही थी। और ना नेक्स्ट डे मेहंदी का जब फंक्शन था ना, तो मैंने सोचा कि वीडियोस एक साथ पूरा एडिटिंग करके ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा हल्दी मेहंदी शादी का एक साथ सब कुछ दिखाएंगे। उसके बाद पता है ऐसा मूड ख़राब हुआ, ऐसा दिमाग ख़राब हुआ कि क्या बताओ। मेरी बहन की ना फ़ोन चोरी हो गई, मत पूछिए। मतलब लोग शादी में आते हैं ये चोरी चुराने, पता नहीं क्या करने आते, भगवान जाने। मतलब फ़ोन भी आपको पता है, सस्ते से सस्ता मोबाइल भी आजकल कितना महंगा है। और एंड्रॉयड मोबाइल सस्ते तो आते हैं नहीं। तो मेरी बहन के दो दो या ढाई साल हुए थे फ़ोन लिए हुए, और शादी के टाइम पे लिया था, उसकी शादी को 3 साल हो गए। तो ना मतलब अभी न्यू फ़ोन था बिल्कुल भी। और ना फ़ोन से ज़्यादा पता है मेमोरी चीज़ें होती, यादगार की होती है, उसमें उसके बच्चे के सारे मोमेंट थे, सब कुछ था, सारी वीडियोस थे, फ़ोटोज़ थे। मतलब सब चोर पता नहीं क्या क्या है, क्या नहीं समझ में आया। मतलब रखा हुआ था घर में, और वहाँ से कैसे, हमें तो नहीं पता ना कि चोर की शक्ल पे चोरी लिखा होता है, वो चोर चुराने के इस इरादे से रहता है, क्या नहीं पता है। और घर में तो, शादी के घर में तो बहुत सारे लोग होते हैं, किस पे आप क्या कह सकते क्या नहीं। मतलब कुछ देर पहले हाथ में था और थोड़ी सी ध्यान क्या हटा, और रातों रात, ये भी नहीं कि दिन में होता तो चलो कहते कि गेस्ट लोग आना जाना कर रहे हैं तो शायद उनमें से या बाहर वाले ने किसी ने कुछ किया हो, कुछ नहीं कह सकते। बस रात को ये सब चीज़ें, मतलब कि मेहंदी का फंक्शन होने के बाद जब सोने जा रहे थे, और उससे पहले मेहंदी के फंक्शन तक फ़ोन था, और जब सोने जाने तक उस बीच में फ़ोन चोरी हो गया। अब इसका मतलब घर के ही कुछ लोग हो सकते हैं, अब हमें तो नहीं पता, हमने नहीं देखा, तो ये तो हम कह नहीं सकते ना। बस ऐसा दिमाग ख़राब हुआ ना कि क्या बताओ। उसके बाद ने मैंने वीडियोज़ का काम ही नहीं किया, मूड ऐसा ख़राब हो गया कि मत बताइए। फिर हमें पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी। हम भी देखना चाहते थे कि ऐसा कौन कर सकता है, और घर के इतने सारे लोग थे तो हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, कि हमें पता ही नहीं है। और शादी वाला माहौल है तो हमने तब छोड़ दिया और पुलिस कंप्लेन करके छोड़ दिया। जो करेगी पुलिस करेगी, और पूरी ईमानदारी के साथ भी उनके साथ भी घर में बता दिया गया कि अगर किसी ने इस तरह की कोई गलती की है, ये गलती से हो गया है या कहीं धोखे से हो गया है, तो प्लीज़ रख दे, वरना पुलिस कंप्लेन करेंगे। लेकिन इंसान चोर नहीं डरा, और फ़ोन हमें कंप्लेन करनी पड़ी गैस। तो देखते हैं उसकी कब तक फ़ोन की डिटेल्स आ जाएगी। फ़िलहाल तो चलिए, बाकी के जो मैंने वीडियोस वगैरह मन को शांत करते हुए, अपने चेहरे पे स्माइल करते हुए हम लोगों ने अपने माहौल को ठीक किया। हमने बोला कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो चीज़ हाथ से चली जाती है जल्दी मिलती है क्या। बस वही हाल है। फिर हमने सोचा कि हमारे इस थोड़े से फ़ोन की चीज़ों के चक्कर में बाकी का, जिसकी शादी में आए हैं, उसका माहौल, उसकी चीज़ें नहीं ख़राब होनी चाहिए, है ना। फिर अपने मन को ठीक किया और चेहरे पे स्माइल लेते हुए हमने वीडियोज़ की बाकी की चीज़ें मैंने अपनी चालू कर दी। इसलिए ना मूड इतना अच्छा नहीं रहता था, इसलिए मैंने ज़्यादा इतना वो घुस घुस के मतलब वीडियो की चीज़ें नहीं करती थी। अच्छा नहीं लगता था कि मेरे हाथ में फ़ोन मैं चला रही हूँ, मेरी बहन के पास नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए थोड़ी मोड़ी क्लिप वगैरह जो भी है ना शॉर्ट की, वो सब बनाई थी, तो वही सब है मेरे पास। और जिस जिसके फ़ोन में थी, मेरे भाई बहन जिन जिन ने बनाई थी ना, उससे मैंने कुछ क्लिप्स मांग करके तब ये वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। मेरे फ़ोन में भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मन नहीं करता था इस चीज़ के बाद ना वीडियो बनाऊँ। तो गाइस, ये है हल्दी वाला दिन, और
आप भी अपने मूड को और माइंड को अच्छा करिए। और अभी चलते हैं शादी के फंक्शन तक ले चलेंगे आपको। तो ये हल्दी वाला दिन है हमारे यहाँ ना, हल्दी वाले दिन जैसे कि आप बोलते हैं तो हमारे यहाँ ना इसे मटकोर पूजा बोला जाता है बिहार में। तो घर में पूजा होता है और बाहर भी जाते हैं, मतलब घर के देवी देवता जो होते हैं ना उधर की तरफ, वहाँ जा कर के माटी कोड़ते हैं और वहाँ पैसे सिंदूर तेल चढ़ाते हैं और मटर होता है ना उसके दाने रखा जाते हैं। मतलब जो विधि विधान से चीज़ें होती वो की जाती है। और वहाँ पे ढोल ढोल वोल के साथ में निकलते हैं और गाना बजाना करते हैं गाइस। तो बड़ा मज़ा आता है। और मटकोर के एक दिन स्पेस के बाद होती है मेहंदी और उसके बाद होती है हल्दी। तो ना हमारे यहाँ ना मतलब ये नहीं कि एक दिन बाद एक हो, मतलब उस दिन के हिसाब से होता है, जैसे कि 3 दिन भी तय किए जाते हैं। मेरे मटकोर के बाद ना 2 दिन का स्पेस था, उसके बाद शादी थी। तो सभी का ना अपना अपना कुंडली का वो टाइप का देख करके तभी करते हैं। तो अभी गाइस हमारे हल्दी वाले मटकोर तो हो गया था और यहाँ देख सकते हैं ये है मेहंदी। तो मेहंदी वाली ड्रेस ने मेरे पास नहीं थी, तो मम्मी की ये कुर्ता पड़ा हुआ था तो ये मैंने सडनली से डाल लिया था। मेरे पास येलो कलर की मैं लेके गई थी कुर्ता, लेकिन ये मेहंदी वाला नहीं था। तो ये थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू करके आया, थोड़ा मैच कर जा रहा था। तो पूरे घर वालों ने पहने थे और मैंने बस ये कुर्ता फटाफट से डाल लिया। सुबह मैंने वाइट कलर का कुर्ता डाला हुआ था। तो देख सकते हैं जो भी ये चल जा रहा है। और भी हम लगे पड़े हैं डांस करने में, पूरी फैमिली मज़े ले रहे हैं यहाँ पर। और डांस में लगी मेरी बेटी सो गई है, आधी जग रही है आधी नहीं, गोदी छोड़ ही नहीं रही थी कि मैं भी डांस करूँ। जब जाके सो गई ना तब जा कर के थोड़ा सा डांस वांस किया। देख सकते हैं मेरे भाई सब यहाँ पे और पूरी फैमिली एंजॉय करते हुए और अपने मन को अच्छा करते हुए। देख सकते हैं यहाँ पे ये सब क्या है ना, मेरी यहाँ पे चाची की फैमिली है और मेरे यहाँ से नहीं आ पाए हैं। और नहीं, मेरे यहाँ से आए हुए, मेरे ससुराल से मेरे ससुर आए हुए हैं, मेरे देवर आए हुए हैं। और मेरी बहन के यहाँ से उनकी उसकी फैमिली आई हुई है, ससुर आए हुए हैं, उनके उसकी जेठानी के बच्चे आए हैं। और हमारे चाची के घर से मतलब जिसकी जिसकी जो फैमिली है ना वो सब आई हुई है, जुट गई है। तो पता है माहौल अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ना हल्दी वाले दिन ना कुछ चीज़ हो गई थी, फिर हम ना जा नहीं पाए हल्दी के फंक्शन के लिए। और बाबू सभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो हमने सोचा कि चलो मेहंदी वाला चीज़ को हम ज़रूर अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डीजे हम लोगों ने लगवाया, इसके बाद में गाना चालू करवा दिया और मैं मेरे बच्चों के साथ में लग गई। फिर धीरे धीरे पूरी फैमिली को इकट्ठा किया खींचा और उसके मेहंदी वाले माहौल को ना एकदम शानदार बना के छोड़ा। देख सकते हैं आप, बहुत मज़े में एंजॉय करें, डांस करें। आपको थोड़ा सा धुन भी सुना देते हैं, बस वो है ना कि कॉपीराइट आने का डर रहता है, वरना आपको साउंड भी ज़रूर सुनाती हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमको बता दूँ, अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं दिल्ली आ चुकी हूँ गाइस। 18 जुलाई की मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सॉरी इसके लिए। मतलब जब आई थी ना दिल्ली तो इतना काम था ना, इतना काम था ना कि मतलब मत पूछिए। क्योंकि मेरे गांव जाने के बाद ना मेरी सासू माँ भी गाँव चली गई थी। तो यहाँ पे पता ही है जब आदमी सब इकट्ठा रहते हैं घर में तो कितना ही काम करते हैं और क्या क्या फैला फैला के रखते हैं। इस वजह से मैं इतने दिनों से काम में लगी पड़ी थी, तो आज जाकर के अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं ये जो ब्राइड है जिसने बहुत सारा मेहंदी लगा रखा भर भर के हाथों में, यही दुल्हन है। और दुल्हन का नाम प्रियंका है। और उस टाइम अच्छा है कि मैंने शादी की क्लिप फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डाली क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगे ना लगे, है ना। इसलिए मैंने अपनी बहन का इतना चीज़ मतलब वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह नहीं शो कर रही थी। तो अभी उसकी शादी हो गई, 1 महीने हो जाएंगे, तो फ़िलहाल अभी अच्छे से वीडियोज़ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देख सकते हैं हमारी मेहंदी अच्छे से हुई और हम लोगों ने मेहंदी थोड़ी थोड़ी सी लगाई थी हाथ में। एक हाथ में मैंने किसी से घर में ही लगवा ली थी, बच्ची थी, और एक हाथ में मेरी बहन ने लगा दी थी। मतलब जिस तरह से हमने लगा लिया था, बूंदा बांदा बना बना करके, ज़्यादा तो हमने इतना थोपा नहीं था। और ये ना आम हुआ पुजाई का दिन है हमारे यहाँ ना। शादी वाला जो दिन होता है ना उस दिन दिल्ली में तो मैंने देखा है कि उस दिन दुल्हन दोपहर चली जाती है, बाकी फैमिली वाले घर में होते हैं नहीं। लेकिन हमारे बिहार में ना आम हुआ पुजाई होता है। जो भी बिहार से होंगे ना वो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है। मैं आपको बता दूं, आम हुआ पुजाई में जो भी हमारे घर घर के आसपास के देवी देवता कुल देवता होते हैं ना, उन सब के पास हम खुद चल के जाते हैं। दूल्हा अगर होता है, दूल्हे की शादी तो दूल्हा चल के जाता है, और दुल्हन की शादी होती है तो दूल्हे जाते हैं, दुल्हन जाती है ना। तो हम लोग ना आस पास के मंदिरों में जाके ढोल नगाड़ों के साथ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। उन्हें मतलब जो भी चढ़ावा होता है, अक्षत फूल जो भी देना होता है ना, वो चढ़ा करके तब ये वाला रस्म करते हैं। और आम का जहाँ पेड़ होता है ना, आम हुआ बोलते हैं उसको, वहाँ पर धागा बांधते हैं
और आशीर्वाद मांगते हैं सभी देवी देवता से कि हमारी शादी ये मतलब सब कुछ सही ढंग से रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे, और भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है फिर तो सभी ठीक रहता है ना। तो देख सकते हैं, तो ये जो रस्म होती है ना, ऐसे सिंपल तरीके से नहीं, इसको खूब नाच गा करके मतलब यही तो होता ही है। लड़की की शादी में होता है बारात चली जाती है, यही फंक्शन आप मुँह पूजा में अपना मतलब जलवा दिखाओ और क्या और लड़कियों की शादी में रात को बारात के टाइम पे फिर दुल्हन का हो जाता है मेन, है ना। तो बाकी सारे लोग वहाँ पे डांस वांस तो कुछ होता नहीं, इस तरीके से स्टेज पे जाओ फ़ोटो खिंचवाओ इतना ही। लेकिन गांव घर के और जितने भी लोग होते हैं ना, इस टाइम में इंजॉय कर लेते हैं, नाच गा करके अपनी सारी भड़ास निकाल लेते हैं। और यहाँ देख सकते हैं मैं ठुमक ठुमक कर किस तरीके से ढुमक ढुमक करके डांस कर रही हूँ, आपको बता दूँ मैं। ये मेरी पूरी फैमिली है यहाँ पर गाइस, और ये मेरी बुआ है जो बहुत डांस करती है। मेरी तीनों बुआएं थी और मेरी बहन है, बुआ की बेटी, सब है। हम सब खूब नाच गा रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। मतलब अभी भी दिन याद आ रहा है ना तो बहुत मज़ा आ रहा है सोच सोच के, क्योंकि पूरी फैमिली इकट्ठा होती है ना तो बहुत अच्छा सा लगता है ना। तो हमारे जो बिहार वाली शादी का होता है ना, वो तो ऐसे ही फंक्शन होते हैं और ऐसी ही सब चीज़ें होती हैं। और आजकल का जो होटल वाला होता है ना, वो वाली फीलिंग नहीं आती। सच बताऊँ, मैं भी बहुत बड़े बड़े पार्टियों में जाती हूँ और देखती हूँ वो वाली चीज़। पता है क्या, दुल्हन की एंट्री होएगी हैं, दुल्हन कहीं और है, दूल्हा कहीं और स्टेज पे है। आए चाहे ना आए, अपने खाना पीना लोग खाते हैं, उस पर फोकस करते हैं, चल देते हैं। इंतज़ार थोड़ा बहुत किया, अगर आए तो ठीक है, नहीं तो जय सिया राम, खाए पिए निकल लिए लोग, यही बस इतना ही होता है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या, जो इनविटेशन इनवाइट नहीं होते ना, गांव घर के लोग झांकते हैं, देखने इंतजार करते हैं कि आज फलाना चिलाना की शादी है, आज मटकोर है, मुँह पुजाई है, लोग जाएंगे देखेंगे, मतलब इतना खुशी से होता है ना। और ना पूरी फैमिली इस तरीके से मज़ा लेती रहती है। बिहार वाली शादी की ना एक अलग ही बात होती है, दिल्ली वाली शादी की अलग ही बात हो जाती है गाइज। तो देख सकते हैं आ गए हैं हम अपनी चरम सीमा पर, और अपनी सांसों को फुला फुला करके हमने जो वॉइस ओवर किया है कि इसको इग्नोर मारिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने तो खाया है थोड़ा सा कुछ खाना, और ऐसी मेरी सांस फूल रही कि मत पूछिए। तो हम सज धज के गज गज के देख सकते हैं यहाँ पे हो गए रेडी। और ये मैं हूँ, इतना बड़ा नथ डाले हो ना, ये मैं ही पता नहीं पहचान में आ रही हूँ, ये डुप्लीकेट चेहरा लग रहा है, भगवान जाने, आप ही बताइएगा। तो जी हाँ, तो क्या हुआ था, हमारे बिहार में एक और चीज़ होता है गाइस, कि पार्लर वाली नहीं मिलती है। जी हाँ, हमारे यहाँ पार्लर वाली नहीं मिलती है। मेरी शादी में, ये मैं दिल्ली से हुई थी, तो यह पार्लर वाली अवेलेबल थी, लेकिन गांव घर में नहीं मिलती गाइस। ये जो दुल्हन है ना, दुल्हन तो मैं कम मेरी बहन, हम दोनों ने मिल के रेडी किया हुआ है। जी हाँ, कैसी लग रही है आप सब ज़रूर बताइएगा। मेरा कम हाथ था, मेरी बहन का ज़्यादा ही ज़्यादा हाथ था, क्योंकि दोनों बच्चों को संभाल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो हम दोनों ने मिल कर के अपनी बहन को रेडी कर दिया, और यहाँ दुल्हन हो गई तैयार। और फ़िलहाल तो 10 साल पुरानी एक और दुल्हन जो मैं दिख रही हूँ, देख सकते हैं। और जितनी भी फ़ोटो शादी की क्लिप वगैरह है ना, वो आपको डाल दे रही हूँ, जो मैं पहले नहीं दिखा पाई। तो मेरी छोटी सी मोटी सी प्यारी सी बिहार वाली शादी को एंजॉय किया आप सब ने। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद क्या है, शादी हुई, रात में हम घोड़े बेच के सो गए, और मुझे इतनी नींद आ रही थी, बच्चों को लेके सो गई, और सुबह विदाई हुई। वो सब क्लिप वगैरह मैंने नहीं बना पाई, सॉरी इसके लिए। रोना धोना मेरे को भी नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी शादी में नहीं रोई थी। देखो क्या बोलूँ, जितनी मैंने अपनी शादी में नहीं रोई, उतनी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बहन की शादी में रोई हूँ गाइस। फूट फूट के, चिल्ला चिल्ला के, दहाड़े मार मार के इतना रोई थी कि मत पूछिए। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही लुट गई है, बहन ही अकेली हो तो देख सकते हैं ये सारी क्लिप है, फ़ोटो है, जो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है यादगार के तौर पे। और आई होप आपको हमारी वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे लगे हों गाइस। तो मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे बनारसी साड़ी में कैसी लग रही हूँ वो भी ज़रूर बताइएगा। और आप सब भी जब जाते हो तो आप अपने बिहार वाले शादी को किस तरह से एंजॉय करते हो, तो इससे मैं रिलेट कर पाई हूँ कि नहीं, आपको एंजॉय हुआ है कि नहीं। और स्टार्टिंग में जो मैंने मूड ख़राब किया, बोरिंग वाली बात, बोरिंग क्या मतलब, जिसका जो जाता है ना चीज़ उसको ही समझ में आता है ना। बस दूसरों को क्या है, जिसका जो नुकसान हुआ है उसी को समझ में आता है कि हमारा क्या नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल अभी हम अपनी सारी यादगार पलों को इन फ़ोटो के ज़रिए मोमेंट को सारा कैद कर लिया है, और आपसे शेयर कर रही हूँ यूट्यूब पे, ताकि ये मेमोरी सारी चीज़ें रहें। अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो मैं और अच्छे ढंग से चीज़ें करती। फिलहाल कोई बात नहीं, देख सकते हैं।
और ये जो है मटकूरा वाली रस्म, इसमें हल्दी चुमाया जाता है। मेरा मेन बात पता है क्या होता है, वीडियो बनाने के लिए कोई कैमरा ही नहीं पकड़ता, और कोई पकड़ता है तो आड़ा टीचा टेढ़ा वीडियो बना देता है, क्या बताऊँ। मतलब कि मुझे खुद में फिर उतने लोगों के सामने फ़ोन पकड़ूँ और कैमरा पकड़ूँ, समझ में नहीं आता। मेरी कोई ऐसे सामने से वीडियो बना देने वाला रहे ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ें वीडियोज़ वगैरह मेरा भी आ जाए। लेकिन चलिए छोड़िए, क्या ही बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जितना भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं, सब मेरा किया हुआ है। कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने अपने जिनके फ़ोन में था ना, उनसे मुझे लिए तो आप वैसे मैं नहीं बना पाई थी, बाकी सब मेरे ही है। और सारी एडिटिंग